हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको अल्फ़ाबेट इंग्लिश चैनल पे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ केस, जिसे हम कहते हैं कारक हिंदी में। कि आज इस वीडियो में बात करेंगे कि केस किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं, और हर एक प्रकार को हम डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। केस को समझने के लिए आप हमारे वीडियो के आखिर तक बने रहिए, आपको मज़ा आएगा। चलिए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन केस। The form of noun or pronoun that shows its relation to another word in a sentence is called case. Case किसे कहते हैं? जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन के एक दूसरे से रिलेशन बताता हो, दूसरे वर्ड के साथ जो रिलेशन है उसको बताता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? केस कहते हैं। यानी एक वर्ड के साथ दूसरे वर्ड का, या एक नाउन के साथ दूसरे नाउन का, एक प्रोनाउन के साथ दूसरे प्रोनाउन का क्या रिश्ता है, जो शब्द बताता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? केस कहते हैं। ठीक है। केस को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले क्या है? नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा है पॉजेसिव केस। आइए हम एक एक को समझते हैं डिटेल से। सबसे पहले क्या है? नॉमिनेटिव केस, यानी व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस कहेंगे, या उसे सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। और एक समझते मिसाल से, राम गेव मी अ पेन। राम ने मुझे एक कलम दिया था। ठीक है। किसने दिया था? राम ने दिया था। और राम क्या है? सब्जेक्ट है, और नाम राम के एक नाम है, और ये नाम जो है एक सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ, इस वजह से उसे हम क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस कहेंगे। ठीक है। ही गेव राम अ पेन। उसने राम को एक कलम दिया था। किसने दिया था? राम ने दिया था। तो यहाँ ही मैंने यहाँ किसने? उसने दिया था। ठीक है। तो यहाँ ही जो क्या है? नॉमिनेटिव केस में, यानी एक प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से उसे हम क्या कह सकते हैं? नॉमिनेटिव केस कह सकते हैं। और एक मिसाल से समझते हैं। आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ। कौन जाता है? मैं जाता हूँ, यानी मैं सब्जेक्ट हूँ। और पहले कि मेरा एक नाम है, मेरे नाम के बदले क्या है? आई आ। और आई क्या है? एक प्रोनाउन है। यहाँ क्या है? प्रोनाउन एक सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से उसे हम क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस कहेंगे। दोबारा कहता हूँ, नॉमिनेटिव केस कैसे कहते हैं? जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस कहेंगे। ठीक है। जैसे राम गेव मी अ पेन, राम ने मुझे कलम दिया था। ठीक है। तो राम क्या है? नॉमिनेटिव केस है। जैसे दूसरी बात, ही नॉमिनेटिव केस, और आई एक है नॉमिनेटिव केस है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं। आइए हम देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या? ऑब्जेक्टिव केस। When a noun or pronoun is used as the object of a verb or preposition, it is said to be in the ऑब्जेक्टिव केस, यानी और एक्यूजिटिव केस। जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ हो या होता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। ठीक है। मिसाल से समझते हैं। राम गेव हिम अ पेन। राम ने उसको एक कलम दिया था। ठीक है। राम ने किसको दिया था? उसको दिया था। तो वो एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात, अ पेन, वो भी एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी यहाँ दो दो हमारे पास मफूल है, दो दो ऑब्जेक्ट्स है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स को हो या तीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ एक राम भी एक, पेन भी एक नाम है, और हिम भी एक प्रोनाउन है, नाम के बदले में आया। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। हमने बताया था कि नाउन और प्रोनाउन जब किसी भी तरह इस्तेमाल हो, कभी का सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, और कभी ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ जो है प्रोनाउन या नाउन दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। उसके बाद आप उस पार्ट में देख रहे होंगे, राम क्या है? सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यह हिम और क्या है? ए पेन, ये दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। और एक मिसाल से समझते हैं। ही गेव राम ए पेन। उसने राम को एक कलम दिया था। ठीक है। तो राम के किसको दिया था? राम को दिया था। एक ऑब्जेक्ट है। क्या दिया था? एक कलम दिया था। यानी दो ऑब्जेक्ट्स है, और दोनों क्या है? नाम है। तो इस वजह से उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस है। उम्मीद आप समझ गए होंगे ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं। और डिटेल से समझने के लिए उसके प्रकार को हम समझते हैं। ऑब्जेक्टिव केस को दो किस्म में बांटे जाते हैं, यानी देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स।
पहला क्या है एक्यूजिटिव केस और दूसरा क्या है डेटिव केस। एक्यूजिटिव केस यानी when a noun or pronoun is used as the direct of a verb or preposition is called accusative case। जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो उसे हम कहेंगे एक्यूजेटिव वर्ब इन एक्यूजेटिव केस कहेंगे उसे। जैसे कि राम गेव हिम अ पेन, राम ने उसको एक कलम दिया था। ठीक है, क्या दिया था वो असल है, क्या दिया था, एक कलम दिया था। तो ये हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस वजह से उसे हम क्या कहेंगे यानी एक्यूजेटिव केस कहेंगे। ही गेव राम अ पेन, उसने राम को एक कलम दिया था। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया था, एक कलम दिया था, यह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस वजह से उसे हम क्या कहेंगे एक्यूजेटिव केस कहेंगे। जब भी कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ हो तो उसे हम कहेंगे एक्यूजेटिव केस। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एक्यूजेटिव केस किसे कहते हैं। इसके बाद जो है डेटिव केस यानी ऑब्जेक्टिव केस के दूसरा जो प्रकार वो क्या है डेटिव केस। When a noun or pronoun is used as indirect subject object of a verb or preposition is called dative case। जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ब के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसे हम कहेंगे डेटिव केस। आइए हम मिसाल से समझते हैं। राम गेव हिम अ पेन, राम ने उसको एक कलम दिया था। यहाँ देखिए दो क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स है, एक क्या है हिम और ए पेन, लेकिन ए पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसे हमने क्या पढ़ा था एक्विजिटिव केस कैसे, लेकिन हिम ये हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस वजह से उसे हम क्या कहेंगे डेटिव केस कहेंगे। ही गेव टाइपो मिस्टेक है, ही गेव राम अ पेन, उसने राम को एक कलम दिया था। तो क्या किसको दिया था, राम को दिया था। क्या दिया था, एक कलम दिया था। तो हमारे एक कलम क्या है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस वजह से उसे हम एक्विजिटिव केस कहते हैं। लेकिन किसको दिया था, वो है राम, तो वो क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस वजह से उसे हम क्या कहते हैं डेटिव केस कहते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव केस के दो प्रकार और उसको हम किस तरह पहचान सकते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस किसे कहते हैं, when the form of a noun or pronoun is used to show possession or relation it is said to be in the possessive or genitive case। जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन ठीक है वर्ब यानी इस चीज़ को शो करने के लिए इस्तेमाल हो कि उसके साथ दूसरे ये का रिश्ता क्या है, दूसरे वर्ड का क्या रिश्ता है, ठीक है, तब उसे हम क्या कहेंगे पोजेशन कहेंगे। यानी किसके हक में क्या चीज़ है, जब ये बताता हो कोई भी नाउन तो उसे हम कहेंगे पॉजेसिव केस कहेंगे। मिसाल से समझ लेते हैं। इट इज़ राम्स पेन, यह राम का कलम है। यहाँ जो राम्स है, राम्स किसका, राम का, तो उसे इसीलिए कहते हैं उसे पॉजेसिव केस कहते हैं। शी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। ठीक है, यहाँ माई यानी माई क्या है, एक मेरा अपना हक में बता रही है, मेरा अधिकार में, ये मेरी बहन है। कोई चीज़ किसी के हो तो उसे हम कहेंगे पॉजेसिव केस, यानी माई सिस्टर, तो माई क्या है पॉजेसिव केस है। इसके बाद दिस पेन इज़ माइन, ये मेरा कलम है, तो माइन ये मेरा है। ठीक है, तो यहाँ माइन क्या है पॉजेसिव केस है। उम्मीद है कि ये बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे। तो दोबारा कहते हो कि पॉजेसिव केस यानी जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन किसी चीज़ को या किसी चीज़ का रिलेशन बताने के लिए इस्तेमाल हुआ हो तो उसे हम कहेंगे पॉजेसिव केस। जैसे यहाँ राम्स, ठीक है, माई और माइन, इस तरह, तो उसे हम क्या कहते हैं पॉजेसिव कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन कि केस किसे कहते हैं यानी कारक किसे कहते हैं, इस पर हमने बात किया। फिर बात की हमने कि कारक के कितने प्रकार होते हैं, हमने पढ़ा कि नॉमिनेटिव केस, फिर पढ़ा क्या ऑब्जेक्टिव केस, और उसके दो प्रकार भी पढ़ा, क्या है एक्विजिटिव केस और क्या है डेटिव केस। इसके बाद हमने पोजेशन केस पढ़ा। तो ये था हमारा आज का लेसन जो हमने आपके सामने पेश किया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।